नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन का 55वां दिन है आज। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की 19 जनवरी को होने वाली बैठक टल चुकी है। अब यह बैठक 20 जनवरी यानी कि कल होगी। कृषि मंत्रालय ने बताया कि किसान संगठनों के साथ सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 19 जनवरी की बजाय अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। गुरनाम सिंह चड़ूनी विवाद को लेकर किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि चड़ूनी से विवाद सुलझ चुका है। चड़ूनी सरकार के साथ किसानों की 11वें दौर की बातचीत में भी शामिल होंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि उन पर लगे बयान शिव कुमार कक्का ने लगाए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं। साथ ही कहा कि शिव कुमार कक्का संयुक्त किसान मोर्चा में आरएसएस के एजेंट हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप गलत है। चड़ूनी ने कहा कि इस आंदोलन में कई नेता आए हैं, लेकिन किसानों को उन्होंने किसी को मंच पर आने नहीं दिया। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि उनके किसी राजनीतिक दल से टिकट मांगने का सबूत कोई दे दे तो वो किसान संगठन से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि आज तक बिना किसान संगठन की पर्ची के 1 रुपए का भी चंदा नहीं लिया गया। चड़ूनी मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ लोग सरकार को अस्थिर करने वाले लोगों के मंसूबे पर पूरे नहीं होने देंगे। समाज के माहौल खराब करने की चड़ूनी के विषय पहले ही उजागर हुए हैं और ये लोग समाज में एक्सपोज होंगे और समाज इन्हें आईना दिखाएगा। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के रूट को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग की। दिल्ली पुलिस से मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को कार्यक्रम तय होगा। गुरनाम सिंह चड़ूनी मामले को लेकर किसान नेताओं ने बयान दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि चड़ूनी सरकार के साथ 11वें दौर की बैठक में किसानों के साथ रहेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि वो हमारे साथ हैं और उनके साथ विवाद खत्म हो गया है। तो वहीं किसान नेताओं ने चड़ूनी पर आगे कहा कि चड़ूनी के साथ हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भरोसा दिया है कि वो आगे से किसी भी सियासी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। चड़ूनी पर लगे आरोपों को लेकर निशाने पर रहे किसान नेता शिव कुमार कक्का ने मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा चड़ूनी हमारे साथी हैं। दरअसल किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी पर किसान आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाने के गंभीर आरोप लगने के बाद अंबाला के किसानों ने गुरनाम सिंह चड़ूनी पर अपना भरोसा जताया और कहा कि हमारा नेता गंगा की तरह पवित्र है। किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा का बच्चा बच्चा गुरनाम सिंह चड़ूनी के साथ है। भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंह ने कहा कि अगर आज संयुक्त मोर्चा दिल्ली में है तो वो सिर्फ गुरनाम सिंह चड़ूनी की वजह से है। तो वहीं सिरसा में बाई ग्रुप के नेतृत्व में किसान छात्रों ने कार रैली निकालते हुए टिकरी बॉर्डर पर रवाना हुए हैं। दरअसल चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सामने से छात्र दिल्ली के लिए रवाना हुए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में शामिल होने छात्र पहुंचेंगे टिकरी बॉर्डर। चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों को रास्ता दे दिया है। किसानों के लिए धनास का रूट तय किया गया है। किसान चंडीगढ़ के बाहर के रास्ते से जाएंगे। इससे पहले किसानों के ट्रैक्टर परेड को देखते हुए चंडीगढ़ में पुलिस ने पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर को सील कर दिया था। तो वहीं किसानों को प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों को रास्ता देते हुए धनास का रूट तय किया है। जिंद में किसान आंदोलन में फंडिंग मामले को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उचाना हलके समेत के गांव के किसान शामिल हुए। इस किसान महापंचायत में किसान आंदोलन और ट्रैक्टर परेड को लेकर लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया और इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार किसानों के चंदे को फंडिंग का नाम दे रही है।
किसानों का कहना है कि वो ना तो उग्रवादी हैं और ना ही खालिस्तानी। अगर एनआईए किसानों को गिरफ्तार करती है तो उसका विरोध किया जाएगा। जिंद में महिला किसान दिवस पर एक महिला डॉक्टर की दरियादिली देखने को मिली है, जहां महिला डॉक्टर ने अपना क्लिनिक छोड़कर हाईवे पर ओपन क्लिनिक लगाया, जिसमें किसानों का फ्री में इलाज किया गया। महिला ने डॉक्टर से बताया है कि निजी क्लिनिक में मरीजों का इलाज करती थी। महिला डॉक्टर का कहना है कि उनकी रगों में किसानों का खून है, इसलिए वो किसानों की सेवा कर रही हैं। कृषि कानूनों के विरोध में हजारों की संख्या में किसानों ने किसान जागृति यात्रा निकाली, जिसमें हजारों मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर शामिल हुए, जो सीवन की अनाज मंडी से शुरू होकर कैथल पहुंची और करनाल रोड से होते हुए थाना टोल प्लाजा की तरफ कूच कर गई। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में नारे लगाए और इसके साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रैक्टर यात्रा एक ट्रेलर है। अगर 26 जनवरी तक कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो पूरी फिल्म 26 जनवरी में दिखाई देगी। फतेहाबाद में महिला किसान दिवस के अवसर पर महिलाओं ने पूरे शहर में पैदल मार्च निकाला। महिलाओं ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों के विरोध में शहर भर में मार्च निकाला। महिलाओं ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता वो डटकर इसका विरोध करेंगी। महिलाओं ने यह भी कहा कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के साथ। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखाया है। अब किसानों की लड़ाई में वो कैसे पीछे रहेंगी। इस लड़ाई में किसानों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 18 जनवरी को किसान महिला दिवस मनाने का ऐलान किया गया, जिसके चलते सभी किसान धरने पर महिलाओं ने इकट्ठा होकर किसान महिला दिवस मनाया है। भूला से जेजेपी विधायक के निवास पर महिलाओं ने महिला दिवस मनाया और इस दौरान मनरेगा के काम करने वाली महिलाओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। टिकरी बॉर्डर पर महिला किसान दिवस के मौके पर भारी तादाद में महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पुतला फूंका है और साथ ही महिलाओं ने कहा कि अभी लोकतंत्र जिंदा है और वो कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही दम लें। महिला किसान दिवस पर कई राज्यों से महिलाएं टिकरी बॉर्डर पर पहुंची। महिलाओं का कहना था कि वो घर नहीं जाएंगी और आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चे पर डटी रहेंगी। किसान आंदोलन को समर्थन देने राजस्थान से हजारों पशुओं को लेकर बहादुरगढ़ की ओर एक चरवाहा निकल चुका है। लोहारू से होकर गुजरा पशुओं का ये काफिला दिल्ली पहुंचेगा। किसानों ने भाडरा में ट्रैक्टर मार्च निकालकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ढाडरा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। किसानों की ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्वक रही है। महिला दिवस पर महिलाओं ने भी ट्रैक्टर यात्रा में हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान धर्मपाल और इनेलो के जिला प्रधान विजय पंचगांव ने ये कहा कि 26 जनवरी को हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं का कहना है कि किसानों ने मोदी जी को पहली झलक दिखा दी है, अभी तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म 26 जनवरी को दिखाई जाएगी। किसान ट्रैक्टर परेड में महिलाओं ने भी ट्रैक्टर को लेकर परेड में शामिल हुई हैं। तो वहीं कैथल में सीवन और उसके आसपास के गांव में लोगों ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में अनाज मंडी से लेकर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल यात्रा निकाली है। इस दौरान किसानों ने 26 जनवरी को सरकार के समानांतर होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पहुंचने का ऐलान भी किया।
तो वहीं कृषि कानूनों के विरोध में अब महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। महिला दिवस पर जिला के अलग अलग गांवों से महिलाएं ट्रैक्टर लेकर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चा के धरने पर जाएंगी। महिलाओं ने इस दौरान रोष प्रदर्शन किया, जिसके बाद लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। लघु सचिवालय पहुंचकर ट्रैक्टर सवार महिलाओं और किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को सुरक्षा को लेकर तैनात किया गया था। ट्रैक्टर चालक नवजोत कौर ने बताया कि महिला दिवस पर महिलाओं ने किसानों का समर्थन किया है। अलग अलग गांव से ट्रैक्टर लेकर महिला पहुंची हैं और रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई है। महिला किसान दिवस और महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार फिर महिलाएं टिकरी बॉर्डर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि खेत खलिहान से सबसे मजबूत रिश्ता महिलाओं का है। इसके साथ ही कृषि कानूनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की राशन व्यवस्था तीनों कृषि कानूनों से तबाह होकर रह जाएगी। तो वहीं वित्त मंत्री के साथ सीएम मनोहर लाल ने की बैठक, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा के हितों को लेकर वित्त मंत्री से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 4 विभागों के लिए मुख्य मांग रही है। कोविड से नुकसान की भरपाई के लिए 2,000 करोड़ की मांग की गई है। इसके साथ ही शहरी विकास के लिए भी बजट मांगा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए भी मांग रखी है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और कहा कि बल्लभगढ़ के गर्ल कॉलेज का नाम सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय के नाम से रखा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता रही सुषमा स्वराज फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की बेटी थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उम्मीद जताई है कि किसानों के साथ अगली चर्चा में कुछ समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ लगातार चर्चा जारी है। एमएसपी समेत कई विषयों पर खुलकर चर्चा भी की गई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा विशेष सत्र की मांग पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बजट सत्र में अपना दम दिखाएंगे और सरकार पूरी तरह स्थिर है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और जेजेपी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के इजिप्शियन कॉटन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। हैफेड के कृषि उत्पाद के निर्यात बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे ताकि वो आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कर सकें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं से लेकर 12वीं तक 8 लाख से 6 लाख छात्र हैं और इन सभी छात्रों को सरकार की ओर से टैबलेट देने की योजना है। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब तक छात्रों को जो टैबलेट दिए जाने थे उनकी स्क्रीन 7 इंच की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विशेष बैठक में निर्णय लिया गया कि इन छात्रों को 7 की बजाय 8 इंच वाला स्क्रीन टैबलेट दिया जाए। इसके साथ ही 11वीं और 12वीं के छात्रों को 10 इंच के स्क्रीन वाले टैबलेट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये अच्छी क्वालिटी के टैबलेट होंगे, जिसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में की गई है। उपायुक्त सुजान सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। कैथल में डी प्लान के तहत 2020 और 21 के लिए 8,47,53,000 रुपए के लगभग विकास कार्य करने की स्वीकृति दी गई है। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हो गया। किम रोड पर डंपर ने सड़क के पास फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचला है, जिसमें से 13 की मौत हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि मरने वाले सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि सूरत के किम मांडवी रोड पर एक बेकाबू डंपर ने सड़क के किनारे सो रहे 18 मजदूरों को कुचल दिया। तेज रफ्तार से जा रहे डंपर चालक ने ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए गन्ने से लदे हुए ट्रैक्टर को टक्कर मार दी।
गोहाना में अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर वेतन विसंगतियों को लेकर 5 दिन से कार्मिक धरने पर हैं और अनशन कर रहे हैं और इसके साथ ही समाधान अभी तक नहीं निकला है। आमरण अनशन की धमकी तक दे डाली। प्रोफेसर के कार्मिक अनशन को समर्थन कर देने के लिए गोहाना के विधायक मौके पर पहुंचे, जहां प्रोफेसर ने विधायक को अपना ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी करवाने की बात कही है। तो वहीं चक्रीखी दादरी के गांव खातीवास 152 कॉरिडोर में अधिकृत जमीन पर कब्जा करने को लेकर मौके पर प्रशासन पहुंचा। प्रशासन के पहुंचते ही ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया और उनके खिलाफ प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। प्रदर्शन को देखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार अजय कुमार ने ग्रामीणों से बात की है। ग्रामीणों ने डीसी से मिलने की मांग की, तो वहीं जिसके बाद डीसी से बात कराई गई, जिसके बाद आपको बताएं कि ग्रामीण शांत थे। तो वहीं ग्रामीणों की मांग है कि 152 कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाया जाए और इसको लेकर वो काफी समय से मांग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन का मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिले और ऐसा नहीं होने पर वो जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। करोड़ों की लागत से बने राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज लन्हड़ की सूरत बदलने जा रही है, जिसके चलते हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की मदद से तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। झज्जर में कोहरे के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से सड़क सुरक्षा माह की शुभारंभ किया गया है। दरअसल अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे। तो वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास ने छात्रों को अलावा आमजन को भी जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि सर्दी में पड़ने वाले कोहरे से हमेशा ही सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, जिसकी वजह से जान जाने की भी आशंकाएं बनी रहती हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस कार्यक्रम का समापन हो रहा है। दरअसल इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र बंसल ने मुख्य रूप से भाग लिया है। अंबाला एयरबेस में राफेल आने के बाद पशु पक्षियों को दूर रखने के उद्देश्य से पंजोखेरा में कूड़ा डंपिंग पॉइंट बनाया गया और अब प्लांट बनने के बाद बोर्डों का करीब 18 टन कूड़ा बाहर जा सकेगा। पशु पक्षियों को भी दूर रखेंगे। 20 जनवरी से पंजोखेरा रोड पर बनाया गया प्लांट चालू कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट करीब 70 लाख रुपए का और आधा एकड़ जमीन में बना दिया गया है। अब तक कंटेनमेंट क्षेत्र में कूड़ा फेंका जाता था। तो वहीं अंबाला एयरबेस में राफेल आने के बाद कंटेनमेंट बोर्ड ने भी अपनी ओर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पक्षियों को क्षेत्र से दूर रखने की कोशिशें की जा रही हैं। बोर्डों में कर्मचारियों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोग जागरूक कर सकें। इसके अलावा मैरिज हॉल, स्कूल कार्यक्रमों को लेकर भी सख्ती की गई है। उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर पार्टी या कार्यक्रम पर जा रहे हैं तो सफाई कराएं, सड़कों पर कूड़ा ना बिखेरे। यमुनानगर में बदमाशों ने दिन दिहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने दुकान की आड़ में एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया और उसको बुरी तरह घायल कर दिया। लगभग 9 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ित के बयान का आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंकों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। फिलहाल चोरों ने कितने रुपए पर हाथ साफ किया है, यह भी जांच का विषय है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बैंक मैनेजर पीडी गोयल ने बताया कि हर रोज की तरह जैसे ही वो बैंक पहुंचे तो उन्हें चोरी की वारदात के बारे में पता चला। चोरों ने छत को 2 जगहों से काटने के बाद वारदात को अंजाम दिया है। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मदद से फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। फतेहाबाद पुलिस ने कार में नशा करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 1 किलो 250 ग्राम अफीम भी बरामद की है। बरामद फतेहाबाद के मिनी बाईपास के पास चेकिंग के दौरान आरोपियों को काबू कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार का कहना है कि दोनों नशा तस्करों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और अब तक पता चला है कि आरोपियों को ये अफीम फतेहाबाद से सप्लाई करनी थी। गोहाना बड़ौदा रोड पर देवीलाल के पास एक बिजली के खंभे को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बिजली का खंभा नीचे गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
खंभे में गिर जाने से आसपास के इलाकों में कई घंटों तक बिजली बाधित रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों की शिकायत है कि पुलिस ने अज्ञात वाहन पर तो वहीं बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर टूटने से विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे विभाग के कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। भिवानी में तोशाम बाईपास सड़क हादसों को न्योता दे रही है, तो वहीं सड़क की हालत इतनी खस्ता हाल है कि लोगों को पैदल चलने में परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। साथ ही भिवानी की डीसी कॉलोनी में सीवर की समस्या से लोग परेशान हैं और इसके चलते कॉलोनी वासियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है और साथ ही रोड जाम करने की चेतावनी भी दी है। टोहाना में बढ़ रही लूटपाट चोरी जैसी वारदातों पर काबू करने के लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है। प्रदेश व्यापार मंडल में प्रतिनिधिमंडल के डीएसपी से मुलाकात की गई है। प्रधान राजेंद्र ठकराल के नेतृत्व में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि शहर में पिछले कई दिनों से चोरी पर गन पॉइंट पर लूटपाट हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो काफी समय से बंद पड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य रास्तों पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाए ताकि घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपी बाहर न जा सके, जिससे आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। फतेहाबाद के टोहाना में हुई वकील की पत्नी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने ये बताया कि वकील की पत्नी की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या का आरोपी अमरिंदर सिंह उर्फ राजा ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण लिंग की जांच करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम की छापेमारी में पता चला कि 18 से 20 हजार रुपए में लिंग जांच हो रही थी। छापेमारी के दौरान टीम ने एक व्यक्ति को रंगे हाथों दबोचा है, साथ ही 8,000 रुपए भी बरामद किए गए। रेवाड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस चरण में 500 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन के टीकाकरण के लिए 5 सेंटर पर टीकाकरण जारी है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के सीएमओ सुशील माही ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद हेल्थ वर्कर को कोई तकलीफ नहीं हुई। इससे लोग मन में शंका और किसी भी प्रकार की शंका अपने मन में ना रखें। टीकाकरण एकदम सफल है। तो वहीं फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद महिला सिक्योरिटी गार्ड को चक्कर आए हैं, जिसके बाद आनन फानन में महिला सिक्योरिटी गार्ड को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया। डिप्टी सीएमओ की निगरानी में कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई। मेवाड़ जिला देश के उन जिलों में शामिल है जहां कोविड के दौरान एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार जिला कोरोना फ्री हो चुका है। डॉक्टरों की मेहनत और लोगों को भरपूर सहयोग की बदौलत ऐसा हो पाया है। दरअसल करनाल में बर्ड फ्लू का लगातार आतंक जारी है। कोहन गांव के कैलाश पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामले में डीसी निशांत यादव ने कहा है कि चौकसी बरती जा रही है। 6 से 7 लाख मुर्गियों को मारा जाएगा। अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर सियासत जारी है और इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना हो गई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के 4 पुलिसकर्मी मुंबई जा रहे हैं और ये वेब सीरीज निर्माताओं और कलाकारों से पूछताछ करेंगे। तांडव वेब सीरीज में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। तो वहीं लखनऊ के स्थान हजरतगंज में एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से अमेजन प्राइम इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित, वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।